Hey guys, my name is Chandni Parveen and you are watching my channel. So, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन, जो कि एक जनरल मेथड होता है। वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट के अंदर सब्ट्रैक्शन के हमने तीन मेथड पढ़ने थे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 से हम कैसे करते हैं। उसके बाद अब ये लेक्चर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन, जो कि किसी भी नंबर का सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, और ये दो नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन के। ओके, अब जब भी हम लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी जब आप लगा रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको कॉलम वाइज देखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हम सबसे पहले कौन सा यूज करेंगे, लेफ्ट वाला लेंगे, ठीक है। लेफ्ट वाला जो कॉलम है, हर किसी का पहले इसका फिर इसका फिर इसका, हर किसी का हम करते रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ हम करेंगे स्टार्ट। ओके, तो अगर हम देखते हैं इस कॉलम की बात करते हैं, तो इस कॉलम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आप देखो सेकंड वाले को, जो नीचे हमारा नंबर है, कि क्या वो से छोटा है या बड़ा है। मीन्स 6 में से 2 माइनस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स वो ठीक है, बट अगर वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है मीन्स आप छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो, तो वहां पे थोड़ी मुश्किल आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैरी का यूज करते हैं। अब देखो, जैसे कि हम जो देखते हैं 6 और 2 में तो हो गया हमारा काम, पर 2 और 3 में क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कैरी आ रहा है। कैरी लेंगे हम यहाँ से, तो 6 में से हम कैरी लेंगे, कि जो आपका लेफ्ट मोस्ट साइड का कॉलम था उसमें हम कैरी लेंगे। ओके, उसके बाद अभी 2 का क्या बन जाएगा, हमारा 12 बन जाएगा, और ये 6 कट के हमारा 5 बन जाएगा, और हमारा जो 2 कट के क्या बना था, 12 बना था। ओके, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो हमारा ये, उसके बाद हमने 7 में देखा, 7 में कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां तो माइनस हो सकता था। हमने देखा 5 और 9 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर कैरी का ही जरूरत है, इसलिए हमने 7 में से एक कैरी लिया 5 के अंदर। तो ये कट के क्या बन जाएगा, हमारा 15 बन जाएगा, एंड 7 कट के क्या बन जाएगा, 6। तो हमारा जो मोटिव क्या था, मोटिव ये था कि सारे कॉलम्स की पहले आप क्या करो, कैरीज निकाल लो, ये देख लो कि वो उसमें सब्ट्रैक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। जब आप नॉर्मल हो जाएगा तब आप इजीली आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। अब आप देखो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 12 में से 3 गए, कितने बचे, 9। उसके बाद 6 में से 1 गए, कितने आया, 5। फिर 15 में से 9 गए, कितने आया, 6। सो दिस इज द आंसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्ट। नाउ कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। देखो कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन तो समझ में ही आ रहा है हमें कि नियर टू द बेस होंगे। इसके अंदर क्या होता है कि देखो, एक होता हमारा बेस होना, ठीक है, जैसे 100 हमारा एक बेस है, तो एक वो होता है, ठीक है। उसके लिए हमने कौन सा वाला मेथड यूज किया, अगर आपको वो बेस वाला दिखेगा तो आप क्या लगाओगे, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये लगा दोगे, ठीक है। बट अगर मान लो बेस से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा अगर कोई नंबर है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप कैसा यूज करोगे, तो आप कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन आप यूज करोगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 53 माइनस 29, तो आप इस 29 को क्या बना दो, 30 माइनस 1 बना दो। मीन्स बेस में से थोड़ा सा कम, क्योंकि हमारे में इजी क्या होता है, बेस में से माइनस करना हमारे लिए इजी होता है, ठीक है। जैसे कि आपको खुद ही पता है कि 50 में से 30 माइनस करना आपके लिए आसान है ना। तो बेस में से माइनस करना आसान होता है एज कंपेयर टू कोई और अगर नंबर होता है तो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नियर टू द बेस उसको हम बना देते हैं, जो भी ये होता है। जैसे 29 है तो हमने 30 माइनस 1 कर दिया। मान लो 53 माइनस 31 होता तो क्या करते, जस्ट कुछ नहीं करते, 30 प्लस 1 लिख देते। मतलब मीन्स अगर 31 होता तो हम 30 प्लस 1 कर देते और सेम जो चीज हम लगा रहे हैं वो कर देते। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 53 माइनस
30 - 1 था, तो ये माइनस जो है 1 जाके साइन चेंज कर देगा, फिर इसको इससे माइनस करना हमारे लिए आसान है, +1 करना भी आसान है। तो ये थोड़ा ईजी हो गया कंपैरेटिवली अगर हम उसको डायरेक्ट माइनस करते हैं तो। सो दिस इज नथिंग बट अ कंप्लीशन एंड नॉन कंप्लीशन मेथड। और आपको इन तीनों मेथड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन को देखकर आपको पता कैसे करना होगा कि कौन सा वाला मेथड लगाओ। हालांकि आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, बट कुछ हल्की फुल्की लिमिटेशंस होती हैं। अगर मैं आपको एक एज अ स्टूडेंट बताऊं तो आप कैसे करोगे कि आप कोई भी क्वेश्चन जैसे आता है, तो मैं आपको प्रेफर तो यही करूंगी कि लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन से करो। कोई भी क्वेश्चन आए दिमाग लगाना ही नहीं है कि वो बेस में है या नहीं है, जस्ट लेफ्ट टू राइट वाला कर दो, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और एफिशिएंटली हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप ध्यान से देखो कि वो बेस वाला है या नियर टू द बेस है या फिर कोई भी नंबर है। अगर आपको कोई भी नंबर दिखता है, फिर बिना देखे आपको जस्ट लेफ्ट टू राइट वाला लगा देना है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर मान लो कि अगर तुम्हें दिमाग नहीं चला तो लेफ्ट राइट ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि वो आपको पता चल गया कि वो बेस में से कोई मल्टीप्लीकेशन, बेस में से माइनस हो रहा है या फिर मल्टीपल ऑफ बेस में से माइनस हो रहा है, तो आप ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 भी लगा सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।